राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि जब आपकी जिंदगी में अच्छा समय आने वाला होता है तो उससे पहले ब्रह्मांड आपको कुछ संकेत देता है। जी हाँ, भगवान आपको बताते हैं कि अब आपके बुरे दिन खत्म होने वाले हैं और अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। लेकिन हम इंसान इतने व्यस्त हैं, इतने परेशान हैं कि उन संकेतों को पहचान नहीं पाते। आज मैं आपको बताऊंगा वो शुभ संकेत जो अच्छे वक्त की शुरुआत का इशारा करते हैं। अगर आपकी जिंदगी में ये संकेत दिख रहे हैं तो समझ जाइए कि आपके अच्छे दिन बहुत करीब हैं। ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण वत्सपुर की बातपुर की बुर्ती की जानपुर को कामी चले जाना कर रहे की शिक्षाओं से निकला है, गीता के संदेशों से निकला है। पहला संकेत है आपके मन में अचानक शांति का आना। जब आपके अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो सबसे पहला संकेत ये होता है कि आपके मन में एक अजीब सी शांति आती है। वो बेचैनी, वो घबराहट, वो परेशानी धीरे धीरे कम होने लगती है। आप खुद को पहले से ज्यादा स्थिर महसूस करते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि भगवान जब आपको कुछ बड़ा देने की तैयारी करते हैं तो पहले आपके मन को तैयार करते हैं। एक शांत मन ही आशीर्वाद को ग्रहण कर सकता है। तो अगर आप अपने अंदर ये शांति महसूस कर रहे हैं तो समझ जाइए कि कुछ अच्छा होने वाला है। दूसरा संकेत है गलत लोगों का आपकी जिंदगी से अपने आप निकल जाना। जब आपका अच्छा वक्त आने वाला होता है तो जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं, जो आपकी ऊर्जा खींचते हैं, जो आपको नीचे खींचते हैं, वो धीरे धीरे आपकी जिंदगी से दूर होने लगते हैं। ये दर्दनाक हो सकता है। आपको लग सकता है कि सब छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन समझिए कि ये भगवान की कृपा है। वो आपकी जिंदगी को साफ कर रहे हैं। वो उन लोगों को हटा रहे हैं जो आपकी सफलता में बाधा बनेंगे। जब पुराने लोग जाते हैं तो नए और बेहतर लोगों के लिए जगह बनती है। तीसरा संकेत है छोटी छोटी खुशियों का मिलना। जब बड़ी खुशी आने वाली होती है तो उससे पहले छोटी छोटी खुशियां आने लगती हैं। आपको अचानक किसी पुराने दोस्त का फोन आता है, आपको सड़क पर कोई अच्छी खबर मिलती है, आपका पसंदीदा गाना रेडियो पर बज जाता है, किसी से अच्छी बातचीत हो जाती है। ये सब छोटे छोटे संकेत हैं कि ब्रह्मांड आपकी तरफ मुस्कुरा रहा है। इन छोटी खुशियों को नजरअंदाज मत कीजिए, ये बड़ी खुशी के दूत हैं। चौथा संकेत है आपके अंदर नई ऊर्जा का आना। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो आप अपने अंदर एक नया जोश, नई ऊर्जा महसूस करते हैं। आपको लगता है कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। जो काम पहले मुश्किल लगते थे अब आसान लगने लगते हैं। आप सुबह उठते हैं तो खुद को ताजा महसूस करते हैं। ये ऊर्जा ब्रह्मांड से आ रही होती है। ये आपको तैयार कर रही होती है आने वाले अच्छे समय के लिए। जब आप सकारात्मक होते हैं तो सकारात्मक चीजें आपकी ओर खींची चली आती हैं। पांचवा संकेत है अचानक रास्ते खुलने लगना। जो दरवाजे सालों से बंद थे वो अचानक खुलने लगते हैं। जिन लोगों से बात नहीं हो रही थी वो अचानक मदद करने आ जाते हैं। जो काम नामुमकिन लग रहा था वो अचानक संभव होने लगता है। आपको अवसर मिलने लगते हैं, लोग आपसे संपर्क करने लगते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये भगवान का इशारा है कि अब आपका समय आ गया है। जब रास्ते खुलने लगे तो समझ जाइए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। अब मैं आपको एक पौराणिक कहानी सुनाता हूं जो इन संकेतों को और स्पष्ट करेगी। ये कहानी है भगवान श्री राम के वनवास की। जब राम 14 साल का वनवास काट रहे थे तो सबसे कठिन समय वो था जब सीता का अपहरण हो गया। राम बहुत दुखी थे, परेशान थे, लेकिन उससे ठीक पहले कुछ शुभ संकेत मिलने शुरू हुए थे। पहला संकेत था हनुमान जी का मिलना। जब राम और लक्ष्मण सीता को खोज रहे थे तब उन्हें हनुमान जी मिले। हनुमान जी ने उन्हें सुग्रीव से मिलवाया। ये पहला संकेत था कि अब राम के जीवन में बदलाव आने वाला है। जब आपके जीवन में सही लोग आने लगे जो आपकी मदद करना चाहते हैं तो समझ जाइए कि अच्छा समय करीब है। दूसरा संकेत था सुग्रीव से मित्रता। सुग्रीव भी मुश्किल में थे। उनका भाई बाली ने उन्हें राज्य से निकाल दिया था। राम ने सुग्रीव की मदद की और बाली को मारा।
बदले में सुग्रीव ने राम को वानर सेना दी। ये दूसरा संकेत था। जब आपकी मदद करने के लिए ताकतें जुटने लगे तो समझिए कि कुछ बड़ा होने वाला है। तीसरा संकेत था हनुमान जी का लंका जाना और सीता को ढूंढना। जब हनुमान जी ने सीता को खोज लिया और उन्हें राम की अंगूठी दी तो यह संकेत था कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। और फिर क्या हुआ? राम ने रावण को हराया, सीता को वापस पाया और अयोध्या लौटकर राजा बने। लेकिन उससे पहले ये सब शुभ संकेत मिले थे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यह कि जब आपके अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो भगवान पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। वो आपको संकेत देते रहते हैं, बस आपको उन संकेतों को पहचानना है और विश्वास बनाए रखना है। छठा संकेत है आपकी सोच में बदलाव। जब अच्छा समय आने वाला होता है तो आप खुद को पहले से अलग सोचते हुए पाते हैं। आप ज्यादा समझदारी से फैसले लेने लगते हैं, आप ज्यादा जिम्मेदार बनते हैं, आप पुरानी गलतियों से सीखते हैं, आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। जो चीजें पहले महत्वपूर्ण लगती थीं अब नहीं लगती, और जो चीजें पहले महत्वपूर्ण नहीं लगती थीं अब लगने लगती हैं। यह आपकी आंतरिक वृद्धि का संकेत है। और जब आप अंदर से बदलते हैं तो बाहर की दुनिया भी बदल जाती है। सातवां संकेत है पुरानी चीजों से मोह टूटना। जब नया अध्याय शुरू होने वाला होता है तो पुराना अध्याय समाप्त होना जरूरी है। आप पाएंगे कि जिन चीजों, आदतों या लोगों के प्रति आपका लगाव था वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ये दुखद लग सकता है, लेकिन ये जरूरी है। पुराने को छोड़े बिना नया नहीं आ सकता। ये प्रकृति का नियम है। जैसे पतझड़ में पेड़ अपने पुराने पत्ते गिरा देता है ताकि बसंत में नए पत्ते आ सकें, वैसे ही आपको भी पुराने को जाने देना होता है। आठवां संकेत है आपके सपने बदलना। जब आपका जीवन बदलने वाला होता है तो आपके सपने भी बदलने लगते हैं। आप ज्यादा स्पष्ट सपने देखने लगते हैं, आपको संकेत मिलने लगते हैं। कई बार तो आपको ऐसे सपने आते हैं जो आपको भविष्य की झलक दिखाते हैं। ये आपके अवचेतन मन का तरीका है आपसे बात करने का। ये बता रहा है कि क्या आने वाला है। इन संकेतों पर ध्यान दीजिए। नौवां संकेत है आपका भगवान से जुड़ाव बढ़ना। जब आपका अच्छा समय आने वाला होता है तो आप खुद को ज्यादा आध्यात्मिक पाते हैं। आप प्रार्थना करने लगते हैं, मंदिर जाने लगते हैं, गीता पढ़ने लगते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में सोचने लगते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि भगवान आपको अपने करीब बुला रहे हैं। वो आपको तैयार कर रहे हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए। जब आप भगवान के करीब होते हैं तो सब कुछ संभव हो जाता है। 10वां संकेत है आपको अपने कर्म पर भरोसा होने लगता है। गीता में कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब अच्छा समय आने वाला होता है तो आप ये समझने लगते हैं, आप फल की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देने लगते हैं। और यही वो समय होता है जब चमत्कार होते हैं, क्योंकि जब आप फल की चिंता नहीं करते तब सबसे अच्छे फल मिलते हैं। 11वां संकेत है आपके चारों ओर सकारात्मकता का आना। जब अच्छा वक्त आने वाला होता है तो आपके आसपास का माहौल बदलने लगता है। लोग आपसे अच्छे से बात करने लगते हैं, आपको अच्छी खबरें मिलने लगती हैं, अच्छी चीजें होने लगती हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपकी ऊर्जा बदल रही होती है। और जब आपकी ऊर्जा सकारात्मक होती है तो सकारात्मक चीजें आपकी ओर खींची चली आती हैं। 12वां संकेत है आपको धैर्य मिलने लगता है। ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। जब आपका अच्छा समय करीब होता है तो आपके अंदर धैर्य आने लगता है। आप समझने लगते हैं कि सब कुछ अपने समय पर होगा। आप जल्दबाजी करना बंद कर देते हैं। आप शांत होकर प्रतीक्षा करने लगते हैं। और ये धैर्य ही वो आखिरी चीज है जो आपको अच्छे वक्त तक पहुंचाती है, क्योंकि बिना धैर्य के लोग आखिरी समय में हार मान लेते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आपकी जिंदगी में ये संकेत दिख रहे हैं तो समझ जाइए कि आपके अच्छे दिन बहुत करीब हैं।
बस थोड़ा और धैर्य रखिए, थोड़ा और विश्वास रखिए। भगवान आपके लिए कुछ बहुत अच्छा तैयार कर रहे हैं। वो आपको पहले से ही संकेत दे रहे हैं, बस आपको उन संकेतों को पहचानना है और अपना कर्म करते रहना है। हार मत मानिए, टूटिए मत, क्योंकि जब सुबह सबसे करीब होती है तो रात सबसे गहरी होती है। आपकी सुबह आने वाली है, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप पर है, बस विश्वास बनाए रखिए। तो प्यारे भक्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपकी जिंदगी में ये शुभ संकेत दिख रहे हैं, तो कृपया कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आपका ये राधे राधे न सिर्फ मुझे प्रेरणा देगा, बल्कि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद भी आप पर बरसेगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही जीवन बदलने वाले, उम्मीद देने वाले, प्रेरणादायक संदेश लेकर आता रहता हूं। आपका सब्सक्राइब मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। हो सकता है यह संदेश उन्हें उम्मीद दे, उन्हें विश्वास दे कि उनके भी अच्छे दिन आने वाले हैं। याद रखिए, अच्छा वक्त आने से पहले ये शुभ संकेत जरूर मिलते हैं, बस आपको उन्हें पहचानना है। भगवान कृष्ण आपके अच्छे दिन जल्द लाएं, आपको शक्ति दें, धैर्य दें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।